से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की करंट एनर्जी ले करके मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं अभी बैठ चुकी हूँ रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। पहले आपकी एनर्जी होगी चेक, और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ 2-3 कार्ड लूँगी जो आपको रेजोनेट करे या सारे रीडिंग को देख सकते हो। और जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे इंडिविजुअल, उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ पर्सनल गाइडेंस लीजिए, वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के लाइफ में जस्टिस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी को मैं देखूंगी एक बार फिर से माइनर अरकाना से। यहाँ भाई टावर का कार्ड आया है किन्हीं डिवाइन फैमिली की एनर्जी में, और यहाँ लवर्स का कार्ड है। ओके, ये 3 कार्ड है, तीनों को मैं बारी बारी से लेती हूँ और दिख जाए आप लोगों को जैसा कि मेरी सेटिंग होती है उस पर चीज़ों को थोड़ा सा लिख पाना मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है चलिए देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस का कार्ड की एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ वैंड। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जो कि फिलहाल अपनी लाइफ में अपने रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए जस्टिस मिलने की संभावनाएं हैं और यहाँ ईश्वर के द्वारा जस्टिस उनको मिल रहा है। तो बहुत सारी फैमिली का ऐसा होगा कि आप यूँ सोचिए कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की तरफ वो बढ़ रही हैं और यूनिवर्स की तरफ से उनको ऐसा होगा कि वो मनी के लिए मतलब मैनिफेस्ट कर सकती है, या फिर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेवारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इस तरीके का आप सोचिए। ठीक है, तो जस्टिस यूनिवर्स से जो मांग रही है डिवाइन फैमिली, उनको जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए नए नए रास्ते खोले जाएंगे और सभी मनी के ब्लॉकेजेस उनके खुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मनी का ब्लॉकेज खुलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई यूँ सोचिए कि जैसे कि कोई प्रयास धन लाभ का जिसमें कि आपका भाग्य आपका साथ दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई ऐसा काम किए होंगे या कर रहे हैं जिसमें अब आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। यानी कि अब जैसे छूने के बाद पत्थर भी हीरा बन जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बहुत लोगों के लाइफ में अचानक से मनी आएगा और कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस जगह पर बहुत सारी फैमिली पहुंच चुकी है जहाँ पर कि उनको ये पता है कि कहाँ रिश्तों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कितना एनर्जी सेव करना चाहिए, कितना दूसरों को देना चाहिए और किस जगह एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ एनर्जी को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो जो चीज़ें उनको इतनी खबर हो चुकी है और वो यूनिवर्स से जस्टिस मांग रही है, तो उनको पक्का जस्टिस मिलेगा। सौभाग्य उनका साथ देगा, किया गया हर प्रयास उनका फेवर में रहेगा, भाग्य उनका साथ देगा, किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है उनके लिए और उनको बहुत ज़्यादा मनी मिलेगा, भर भर के मनी उनको दिया जाएगा। ओके, तो ये है बहुत सारे लोगों का एनर्जी जिनको रेजोनेट हो वो इसको रख सकते हो। ठीक है, अब देख लेती हूँ कि ये
कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है और किन के लिए आया है। पहला ही कार्ड आ गया है 6 ऑफ वैंड। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैमिली के लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बुरी घटनाएं हुई हैं और ये घटनाएं उनको ऐसा लग रहा है कि ये बुरे के लिए हुआ है, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है उनके साथ और उनके साथ ये क्या हो गया है, ठीक है। तो उनको कहा जा रहा है यहाँ ना कि आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ही हमेशा बुरा हो सकता है या मेरे साथ ही बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें दिख रही हैं वैसी है नहीं, ठीक है। वो चीज़ें दिख रही हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है या हो रहा है या होगा, बट वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए, आपकी विक्ट्री के लिए, आपकी जीत का रास्ता खोला जा रहा है। वो चीज़ें ना हटाई जा रही हैं आपकी लाइफ से, ओके। वहाँ से उन चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है जो आपकी खुशियों के रास्ते में अड़ंगा डाले हुए, खुशियों के रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है या कोई आपसे झगड़ा कर रहा है या कोई आपसे लड़ाई कर रहा है या कोई आपका बुरा चाहता है या कुछ आपका बुरा हो गया अचानक से जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है। बट जस्ट उसके बाद जैसे कि सुबह ये चीज़ें हुई और शाम तक आपको ऐसे ये चीज़ें फील होंगी कि नहीं नहीं ये तो मेरी भलाई के लिए था और कुछ अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, ओके। सेलिब्रेशन है, लोगों के साथ बातचीत है और मिलना जुलना है, ठीक है। आप कहीं घूमने का भी प्लानिंग कर सकते हो और कहीं लोगों के साथ मेल जोल बढ़ सकता है, कहीं रिश्तेदारी में जा सकते हो, किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हो, कहीं आप मतलब यहाँ खुशियाँ दिखाई दे रही है, लोगों के साथ मेल जोल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बुरा होता हुआ दिख जरूर रहा है बट मतलब जिसको कहते हैं रिजल्ट अच्छा होगा उसका, ठीक है। तो जितना बुरा वो दिख रहा है उतना बुरा उसका उल्टा है, उसका बिल्कुल विपरीत आपके साथ होगा। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये बुरा हुआ तभी तो ये अच्छा मेरी लाइफ में आया। तो यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, घूमने फिरने की प्लानिंग है और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको, ठीक है। जैसे एक परिवार वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, कुछ लड़ाई हो, कुछ फाइटिंग हो, कुछ भी हो, बट ये फाइनली रिजल्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ परिवार वाले मान गए, ठीक है। शादी के लिए नहीं मान रहे थे अब तक, बट कुछ चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया या कुछ चीज़ों को उनको बताया या धमकियाँ दी या कुछ भी किया ऐसा, तो यहाँ पर एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो या शादी का कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ भी पॉजिटिव है, एनर्जी यहाँ भी पॉजिटिव ही है, यहाँ दिख रहा है नेगेटिव बट चीज़ें पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया है। तो ये लवर्स का कार्ड किन के लिए है देखते हैं, क्यों आया है लवर्स का कार्ड भी बताएं यूनिवर्स। लवर्स का कार्ड, वाह, यहाँ भी अच्छी बात है, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स है। सेम एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑल ओवर देखा जाए तो कलेक्टिव की एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ, क्योंकि कार्ड सब शो कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो रही है बट उसका रिजल्ट फाइनली पॉजिटिव है, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा होगा कि मनी का ब्लॉकेज था या काम का प्रॉब्लम था
जिसकी वजह से आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, या पेरेंट मना कर दे रहे थे कि मनी का ब्लॉकेज है, मनी का प्रॉब्लम है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, तो कैसे ये रिश्ता पक्का हो, कैसे शादी के लिए एग्री करें, या कैसे हम डिसीजन लें आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए मनी चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर कोई जॉब, नौकरी, बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी दिया जा रहा है, जिसमें कि आपके लिए कुछ ऑफ़र आ रहे हैं जॉब के, या कुछ रिश्तों को लेकर भी आपको ऐसा हो सकता है कि आप उसकी तरफ बढ़ो, जहाँ पर कि ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ पैसों के कारण रुकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ जॉब लग सकता है, या कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, और जो कि अब अच्छा ग्रो देने वाला है, उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा, और आपके रिश्ते भी इसकी वजह से सुधर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स हर जगह ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सेलिब्रेशन है, ब्लेसिंग है, सेलिब्रेशन है, ब्लेसिंग है, और जस्टिस है। ओके, तो भर भर के पैसा भी है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, तो कुछ बुरा भी किसी के साथ हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए। तो चलिए इसी के साथ देख लेती हूँ अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हालांकि जब आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपके पर्सन की भी एनर्जी अच्छी ही है, बट फिर भी चीज़ों को देखने में कार्ड से जरूरी होते हैं। तो कार्ड्स देख लेते हैं। पहला तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। तो करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वर्ल्ड का कार्ड है करंट एनर्जी में। ठीक है, अब एक निकाल ही लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन बताएं यूनिवर्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत खूबसूरत आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, और क्या है, डेथ का कार्ड है। ओके, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले द वर्ल्ड क्यों आया है इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी को क्लियर किया जाए। बताएं यूनिवर्स की वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। करंट एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है वर्ल्ड का कार्ड। बहुत ज़्यादा कार्ड आते हैं तो मैं नहीं लेती, इतने सारे कार्ड को मैं दिन भर लग जाएंगे मुझे पढ़ने में। तो देखती हूँ वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, और एक क्वीन ऑफ, वाह, किंग और क्वीन साथ साथ चल रहे हैं आजकल, क्या बात है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन का मुझे ये लग रहा है कि कहीं घूमने फिरने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि कोई लोग मैरिड, मतलब कुछ लोग मैरिड हैं, वो घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोग अनमैरिड हैं, वो भी घूम सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, बट कुछ लोगों का यहाँ शादी मुझे दिखाई दे रही है कि वो अब इन चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं, इंतज़ार और नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर लिया, तो अब इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, बस जल्दी 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 सब कुछ कर लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं
आपके साथ एक डीप कनेक्शन को फील कर रहे हैं और आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, और जो भी रास्ते में रुकावट है, किसी भी तरीके से अगर कुछ है रुकावट तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और चीज़ें मुझे ठीक होती हुई नज़र भी आ रही हैं। ओके, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की शादी मुझे दिख रही है, बहुत सारे लोगों का मैरिज दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है थोड़ा सा यहाँ मुझे कोई कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो में आ सकते हैं, और उनका ईगो आ सकता है, बीच में आड़े आ सकता है। तो ईगो की वजह से उनका प्रॉब्लम चीज़ें हो सकती हैं, बट फिर भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फाइनल वही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जैसी महिला, आपके जैसी फीमेल मिलना आसान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत जल्दी जल्दी दूसरों की मन की बात को पकड़ लेते हो, दूसरों को जान लेते हो, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, और उनका प्यार सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए समर्पण का भाव रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ समर्पित एनर्जी है, जो भी एनर्जी है ना, भले ही थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, बट समर्पित एनर्जी है आपके लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाहे यूनियन में हो चाहे रीयूनियन में हो, यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा समर्पित मुझे नज़र आ रही है और कंप्लीट होना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर अनमैरिड है तो मैरिड होना चाहते हैं, मैरिज का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। अगर बच्चे हैं, घर है, और फ़िलहाल आपसे अगर किसी भी तरीके का नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से आप गुजर रहे थे, तो फिलहाल वो घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं, ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, ताकि चीज़ें सब कुछ नॉर्मल वे में हो जाए। तो यहाँ आपके पर्सन आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको घुमाते फिराते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमने का प्लानिंग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये करंट एनर्जी है। ओके, अब इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट एक्शन है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट नेक्स्ट एक्शन में देखती हूँ क्या है। ओके, नेक्स्ट एक्शन में, जबकि करंट एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जी आई है, नेक्स्ट एक्शन में देखते हैं सबसे पहले कि मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, और देख लेती हूँ। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, एक कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है, मैजिशियन के कार्ड में ये कह रहा है कि कुछ उन्होंने पास्ट में मिस्टेक किए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने गलती की हैं पास्ट में, अब उसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं कि उन चीज़ों को फिर से सुधार लिया जाए, जो मिस्टेक उन्होंने पास्ट में किए हैं। या तो कोई काम को लेकर हो सकता है, कोई जॉब को लेके हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है, जिसके कारण से उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो अब वो उन चीज़ों पर फिर से काम करना चाहते हैं, फिर से उन चीज़ों को ठीक ठाक कर लेना चाहते हैं कि भाई जो पास्ट में मिस्टेक की है उसकी वजह से तो लाइफ इतनी ज़्यादा उलझ गई, अब मैं फिर से उन चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे पूरी तरीके से सारी बातें ना बताएं, कुछ छुपाएं भी, बट फाइनल उनका मकसद ये है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। ओके, अब इसके बाद क्या, ठीक करने के बाद क्या, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, देख लेते हैं कि डेथ का कार्ड क्यों आया।
हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हो सकती है कि पास्ट में वो आपसे शादी ना करना चाहते हों या थर्ड पार्टी हो उनकी लाइफ में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और जिसकी वजह से इतने सारे जंजाल खड़े हो गए, थर्ड पार्टी आ गई और क्या क्या पता नहीं ड्रामे हो गए, बहुत सारे ड्रामे हो गए। तो आप अब ना और उन चीज़ों को चाहते हैं कि अब चीज़ें देर से उनको समझ में आई। ओके, चीज़ों को समझने में उन्होंने लेट किया, तो अब चाहते हैं कि अब उन चीज़ों को फिर से ठीक किया जाए। अब वो कैसे ठीक करेंगे, अब यही जाने, हाँ वही जाने कैसे ठीक करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि डेथ का कार्ड क्यों आया उनके नेक्स्ट एक्शन में। डेथ का कार्ड क्यों आया है? तो यहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने काम में यहाँ हार्ड वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने। वाह क्या बात है, वैंड वैंड वैंड, माय गॉड, बहुत ज़्यादा वैंड के कार्ड आ गए हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है या जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर पास्ट में किए हुए मिस्टेक को फिर से सुधारने की कोशिश में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अहमियत को वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़े आपको पाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बट वो करने को तैयार है। ठीक है, वो करने को रेडी है। बट यहाँ पर मुश्किल ये है कि वो बहुत सारी बातें आपसे कहना भी चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, बताना चाहते हैं सॉरी, बट ऐसा हो रहा है कि अपने फीलिंग को वो छुपा रहे हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन भी है, क्लियर करना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए समझ चुके हैं कि मुझे आगे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको पाने के लिए, ठीक है, आपको पाने के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार हैं, चाहे परिस्थितियां उनके अनुकूल हो या ना हो, सब कुछ करने को तैयार है और आपको पाने के लिए हर चीज़ को छोड़ने को भी तैयार है। हाँ, डेथ का कार्ड आ गया है। ठीक है, डेथ का कार्ड आ गया मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ भी रहे हैं। हो सकता है अपने पेरेंट को छोड़ना पड़े उनको, या अपनी प्रॉपर्टी, पेरेंट की प्रॉपर्टी को उनको छोड़ना पड़े, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या ये भी चीज़ें हो सकती है कि पेरेंट को मनाना पड़ सकता है, मनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि बहुत पापड़ बेलना है, अभी बहुत पापड़ बेलना है। ठीक है, तो मैं बेलूँगा बहुत सारे पापड़। ठीक है, तो यहाँ पर वो पापड़ बेलते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी गलतियों का एहसास है, जैसे होता है ना कि किसी इंसान वैल्यू नहीं समझता है तो उसको बिल्कुल किनारे कर देता है और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, आपकी वैल्यू को कम लगाता है, कम आंकता है। पेरेंट की बातों को सुनना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, उनको ऐसा लगता है पेरेंट ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे ऊपर खर्चे किए हैं, हमें पाल पोस के बड़ा किया है। तो उन चीज़ों को वो बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते कि ये चीज़ें तो ठीक है, ज़रूरी है, बट मैं अपनी लाइफ को
उसके साथ ही बिताऊंगा जिसके साथ बिताना चाहता हूँ, चाहती हूँ। भले ही आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, भले ही आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, भले ही आपने अपनी एनर्जी मुझ में डाली, बट मैं जिसके साथ अपनी लाइफ को नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, तो ये बातें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में है। और आप बहुत कुछ सहने को, करने को तैयार हो, अपने पेरेंट का घर छोड़ भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं। यानी कि आप एक हद को क्रॉस करने जा रहे हो, एक सीमा रेखा को पार करने वाले हो। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप नई शुरुआत चाहते हो, जो चीज़ें आपके अनुकूल हो, आपके हिसाब से हो, दूसरों के हिसाब से ना हो। ओके, तो और मैं क्या लूँ यहाँ, तो एनर्जी मुझे इतनी अच्छी पिक हो रही है। फैमिली एनर्जी में भी बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। हालांकि बुरा दिख सकता है, बुरा शुरुआत में हो सकता है, बट रिजल्ट अच्छा है। तो आज आप लोग कुछ नई शुरुआत कर रहे हो और बहुत अच्छी एनर्जी की वाइब्रेशन है। तो और मैं क्या लूँ, मुझे लेने की इच्छा भी नहीं है, बट मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेती हूँ, बताएं व्यूअर्स पर्सन क्या कहना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर्सन क्या कहना चाहते हैं, यू आर माई हैप्पीनेस। ओके, अब तो बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब रोना गाना मत करना। ओके, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। एनर्जी बहुत हाई है और चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपने जो मैनिफेस्ट की है पास्ट में, वो चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसको एक ग्रेटिट्यूड की तरह लो आप, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी वीडियो देखने के लिए।